Le prepare. Le prelevais, le prelevais. स्वागत है दर्शकों, आकांक्षा का नमस्कार स्वीकार करें। लय प्रलय के दर्शकों को दीपक का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक हफ्ते का इंतजार खत्म हुआ और हम फिर आ गए हैं आपको ढेर सारी जानकारियां देने के साथ साथ खूब सारा मनोरंजन कराने। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने प्रोग्राम में युवा वर्ग के लिए कुछ खास लेकर के आए हैं। आकांक्षा, कुछ ही दिनों पहले की बात है कि मैं एक बस के बगल से गुजर रहा था कि बस में बैठे महोदय पान के पिक को इस कदर फेंके कि मानो धरती पे लाल रंग की बाढ़ आ गई। वो तो मैं बच गया, नहीं तो धरती को लाल करने वाले आज मुझे ही लाल कर देते। ये तो अच्छा हुआ दीपक कि आप बच गए। वैसे लोगों की बहुत ही गंदी आदत है कहीं पर भी थूक देने की। अरे मत पूछो, लोग बिना देखे थूक देते हैं। जिनको बचना है बचते रहो। ये कोई सभ्य समाज की निशानी नहीं। क्या गांव क्या शहर, जहां देखो वही लोग थूक कर बिना सोचे समझे चल पड़ते हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ऐसा करना हमारे स्वास्थ्य के लिए और समाज के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, यूं ही जहां तहां बिना सोचे समझे थूकने वाले लोग ज्यादातर पान, खैनी और गुटखों जैसी बुरी आदतों के शिकार होते हैं। हाँ आकांक्षा, आज हम अपने दर्शकों को गुटखा पान से होने वाले नुकसान के बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे। ओके बाबा, आज तो लगता है दीपक आप बहुत सारे पॉजिटिव लय लेकर आए हैं, लेकिन इन सभी से पहले हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे एक सुरीला संगीत। क्यों नहीं, तो आइए लेते हैं लय और सुर का आनंद। कब से ये दिल दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो, अरे जानो के न जानो। वाह वाह, वाकई में मजा आ गया। अब कुछ युवकों और समाज की भी बातें हो जाए दीपक। जी हाँ दोस्तों, हमारे युवा वर्ग में गुटखा और पान चबाने की आदत वाकई में उनके भविष्य को गर्क में डालने के समान होती है। दोस्तों, दरअसल ये पान, बीड़ी और गुटखे, खैनी हमारे शरीर में एक टाइम बॉम्ब जैसे होते हैं जो हमारे जीवन के लिए खतरनाक साबित होते हैं। ऐसा ही होता है दोस्तों, हम गलत संगत में आकर के पान गुटखा का सेवन करने लगते हैं। हाँ दोस्तों, अगर सही में ऐसा हो जाए तो हमारी नई पीढ़ी एक नए सोच के साथ आगे बढ़ेगी। पर फिलहाल दर्शकों, हम आपको सुनाएंगे अपने कार्यक्रम का अगला गाना। वाकई संगीत से मन मस्तिष्क को कितना सुकून मिलता है, यही तो जीवन की लय है। और वैसे भी पान गुटखा खाकर मन बहलाने की बात बिल्कुल भी नहीं जचती। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल ही गलत और मन घड़ंत है। दोस्तों, यदि आपके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि गंदी आदतें जैसे कि बीड़ी, पान, सिगरेट और गुटखों का प्रयोग करके आपके मन मस्तिष्क को शांति मिलती है, तो कृपया करके ये बात भूल जाएं, क्योंकि ये आपकी कमजोरी को दर्शाती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में दिशा का बहुत बड़ा महत्व है। तो दिशा के लिए चलते हैं दिशा की ओर और फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों को मेरा नमस्कार। लय
जीवन की मूल जो धारा है उसका एक बुनियादी सिद्धांत मैं मानता हूँ। लय बिगड़ी तो जीवन के संतुलन में गड़बड़ियाँ पैदा हो जाती हैं, और इसको हम प्रकृति के साथ जोड़कर भी देख सकते हैं। ख़ास तौर से प्रकृति के साथ जोड़कर, क्योंकि तमाम हमारा जो ब्रह्मांड है, जिसके विस्तार के बारे में तमाम शोधों और खोजों के बावजूद हम नहीं जानते कि वो कितना है, कहाँ तक है, कैसा है। ग्रहों की जो उपस्थिति है, उनमें जो संतुलन है, उनमें जो लय है, उसको हम सब जानते हैं। हमारा जो अपना जीवन, समाज, व्यवहार, व्यवस्था का जो संबंध है, उसमें बहुत तरह से बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं कि महानगरों में जो यातायात की व्यवस्था है, उससे हम सब आमना सामना हमारा होता है, सुबह से शाम तक होता है। दिल्ली जैसे महानगर में अभी मेट्रो की जो व्यवस्था हुई है, उसने हमारे जीवन के आवागमन को और उससे पहले जो आपाधापी थी उसमें अंतर को स्पष्ट किया है। व्यवस्था खराब होती है तो कई बार हमारी जो मानवीय चेतना है, हमारी संवेदनशीलता है, वो क्षतिग्रस्त होती है और हम कहीं ना कहीं असामाजिक और अमानवीय व्यवहार करने लगते हैं। व्यवस्था तो यांत्रिक है, लेकिन मनुष्य तो सचेतन है, और मशीन के पास संवेदना नहीं होती, लेकिन मनुष्य के पास संवेदना होती है। तो हम अपने घर परिवार से लेकर और समाज को एक बेहतर अगर कोई चेहरा देना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्तित्व देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपनी भीतरी दुनिया को, भीतरी संवेदनशीलता को, भीतरे हमारा जो मन और संयम और संतुलन और जो भी एक बेहतर हमको मनुष्य बनाती हैं जो चीज़ें, प्रवृत्तियाँ, उनकी तरफ सचेतन होकर प्रयास करना होगा कि हम अपने समाज के साथ एक बेहतर मानवीय रिश्ता कायम करें। बहुत सारे अनुशासन हैं, बहुत सारी अनुशासनहीनताएं हैं हमारे आसपास, सबसे हमें टकराना होता है, और बहुत सारे मूल्य हैं हमारे जीवन के जो परंपरागत रूप से हमें मिले हैं, इतिहास के महापुरुषों ने हमें दिए हैं। हम उनको भी याद करते हैं और अपने चारित्रिक सामाजिक विकास की परवाह करते हैं, और ये हर सामाजिक का कर्तव्य है। हम सामाजिक हों और सामाजिक से पहले मानवीय हों, तभी हम इस समाज में एक संतुलन, एक लय को पैदा कर सकते हैं, उसका निर्वाह कर सकते हैं। दोस्तों,
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वाकई में जीवन की सच्चाइयाँ हमें बहुत सारे ज्ञान देती हैं और पते की बात बताती हैं। हमें इन बातों पर अमल करना चाहिए और लय में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह बात सच है कि जान है तो जहान है। और दोस्तों ये 100% का सवाल है। आप आज ही गांठ बांध लें कि आप अपनी जिंदगी यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जी हाँ दर्शकों, तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। दोस्तों जिंदगी अनमोल है। यदि हम बुरी आदतों के शिकार बनकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ही कर देंगे तो जीने का मज़ा ही कहाँ आएगा। बिल्कुल आकांक्षा, आपकी सारी बातें सही है, लेकिन क्यों ना अब अपने दर्शकों को एक और गीत सुना दिया जाए। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। इन जुल्फों में गूंजेंगे। वाह, गीत सुनकर तो मैं हमेशा ही खुश हो जाती हूँ। वैसे दीपक, उन लोगों का क्या जो गांव कस्बों में रहते हैं और नशीली आदतों के शिकार बन जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, यह तो मैं बताना ही भूल गया कि पान गुटखा का सेवन करने वाले व्यक्ति वो सिर्फ सड़कों को ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक स्थलों को भी गंदा करते हैं और इस तरह से वे लोग जनसंचारी रोगों के फैलाने का कारण भी बन जाते हैं। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहाँ तहाँ थूकने से विषाणु फैलते हैं जो दूसरों को भी बीमारी की चपेट में ले लेते हैं। अब हम एनडीएमए से भी कुछ जानकारियाँ लेंगे जो हमें आपदाओं से बचाने की तरकीब सुझाएंगे। और मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूकंप के संदर्भ में देखें तो पूरा उत्तरी भारत जोन 5 और जोन 4 में आता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका माना जाता है। इसलिए कभी भी बहुत बड़ा भूकंप यहाँ हो सकता है। उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ तैयारी कोई भी नहीं है। शहर में जो इमारतें हैं कमज़ोर हैं, गांव में जो छोटे मकान हैं वो भी। तो अगर बड़ा भूकंप आया तो हादसे में लाखों लोग मरेंगे, लाखों मकान गिरेंगे। तो सबसे बड़ा आवश्यक ये है कि शहर में जो मकान जो अब कम से कम बने, वो जो BISF कोड है BISF का, जो कि किस तरह अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग हो वैसा बनना जरूरी है। उसी तरह गांव में भी जो मैसन की बनाते हैं वो भी अर्थक्वेक प्रूफ होना जरूरी है। इसके लिए भारत सरकार ने और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने काफ़ी बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि इंजीनियर्स को और आर्किटेक्ट्स को शहर में कैसे अर्थक्वेक प्रूफ मकान बनाएं और मैसन्स को गाँव में कैसे अर्थक्वेक प्रूफ मकान बनाएं, इसकी तैयारी दी जाएगी। उसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी ये बात है कि जैसे भुज में अर्थक्वेक हुआ तो अस्पताल का बिल्डिंग ही गिर गया और लोगों का इलाज कहाँ हो। तो लाइफलाइन बिल्डिंग बोलते हैं, अस्पताल है, स्कूल है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, इनको रेट्रोफिटिंग करके अर्थक्वेक प्रूफ बनाना जरूरी है। उसके बाद जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपदा हो, इस तरह का अर्थक्वेक हो, तो किसको संपर्क करें। इसके लिए भारत सरकार ने जो किया है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 10 बटालियन है। अगर उत्तर भारत में देखें तो कलकत्ता में है, गुवाहाटी में है, पटना में है। तो इनको कांटेक्ट करें। इनके पास ऐसे उपकरण हैं जिसमें कि अगर बिल्डिंग के अंदर जिंदा आदमी है, कितना भी नीचे है, तो उसको वो लोकेट करके और उसको निकाल सकेंगे। अभी बेलारी में कर्नाटका में पिछले साल एक 6 स्टोरी बिल्डिंग गिर गई, जब 50 आदमी अंदर दबे हुए थे। NDRF बटालियन वहाँ गई और 8 दिन के ऑपरेशन में अंदर से 22 जिंदा आदमी निकाला और 27 डेड बॉडी निकाला। तो इस तरह के उपकरण इनके पास है NDRF के पास। तो सरकार या लोकल लोग NDRF को कांटेक्ट करके करें। फिर उसके बाद से एक और तैयारियाँ बहुत ज़रूरी है। अस्पताल, अगर भूकंप होगा तो हज़ारों लाखों लोग इंजर्ड होंगे, तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में उनके लिए इलाज का जरूरी होना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल के बेड फुल होते हैं, इसलिए हम लोग सुझाव देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑलरेडी है, पश्चिमी देशों में, कि हर हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने बेड हैं उसको मैंडेटरीली ICU, क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल 3 हिस्से बांट दें
और हर इस हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में कितने नॉन क्रिटिकल बेड्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शन हो कि अगर कोई हादसा होता है तो 15 से 20 मिनट के अंदर नॉन क्रिटिकल पेशेंट को निकाल दिया जाएगा, सो दैट कि ये जो इंजर्ड लोग हो आ सके और उसका एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग हो, सो दैट उस एरिया के लोग उस हॉस्पिटल में जितने बेड खाली हैं वहाँ भेजा जाए। उसके अलावा एक और सरकार को करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अगर जो डेड बॉडी है उनको भी एक अच्छी तरह क्रिमेशन हो, पर खास करके कुछ दिन रखा जाए जिससे कि पहचान हो सके। तो मॉर्चुरी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो कैसे मॉर्चुरी और बनाएं जिससे कि डेड बॉडी को रख सकें प्रिजर्व करने के लिए, कि उसमें भी एक दूसरा एक हर परिवार का एक अपना एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है। चाहे आप कोल्ड स्टोरेज को टेम्पोरली कर दे कन्वर्ट या जो भी हो, तो इस तरह की तैयारियां होना जरूरी है। पर सबसे बड़ी बात जो है कि आम जनता में जागरूकता होना, और इसके लिए भारत सरकार NDRF बटालियन सब आम जनता में जागरूकता लाने की काफ़ी कोशिश कर रही है। ब्रेक के बाद आकांक्षा और दीपक आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आकांक्षा, बातें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन क्यों ना अब कुछ प्रेरणा भरी बातें हो जाए। बिल्कुल, इससे तो हमारे अंदर और भी ऊर्जा भर जाएगी। आज हर मनुष्य दुखी है, परेशान है, सुख की खोज करता है, सुख को ढूंढता है, पर उसे सुख नहीं मिलता। जेब में धन है, संसार में, समाज में नाम है, यश है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं है तो होठों पर मुस्कान, मन में शांति। बढ़िया बिस्तर है, लेकिन रात्रि में नींद नहीं आती। सुख की तलाश करता है, खोजता है, कभी धन में, कभी नाम में, कभी पद में, लेकिन सुख नहीं मिलता। कैसे हम कुछ ऐसा करें कि होठों पर मुस्कान हो और हृदय में शांति। सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है और सारी समस्याओं का एक ही समाधान। उत्तर है ध्यान। ध्यान एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आप अपने भीतर के आनंद में प्रवेश करते हैं। भीतर उतरकर उस आनंद और सुख को पाते हैं, जो सुख और आनंद आपको इस संसार में नहीं मिलता। ध्यान का अर्थ संसार का त्याग करना नहीं है। ध्यान का अर्थ ये भी नहीं है कि आपने जो कुछ पाया है उसे छोड़ देना। ध्यान का अर्थ केवल इतना है कि आप जहाँ हैं उससे और अधिक सफलता को प्राप्त कर सकें, जीवन में उन्नति कर सकें, बहुत कुछ प्राप्त कर सकें, लेकिन जो है वो आपको आनंदित भी कर जाए। हमारे पास जो है वो हमें आनंदित नहीं करता, सुखी नहीं करता। हम सुख की तलाश करते हैं कि और कुछ एकत्रित कर सके। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि कैसे हमारे पास जो कुछ है
हम उससे आनंदित हो सकें, सुखी हो सकें, उसका आनंद मनाते हुए, मुस्कुराते हुए उसके बाद सफलता की यात्रा की ओर अग्रसर हो, तो बस समझ लीजिए कि वो व्यक्ति ध्यान में प्रवेश कर रहा है। बस इसी का नाम है ध्यान। वाकई में इनकी बातें तो प्रेरणापूर्ण थी। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप नशीली पदार्थों से दूर रहेंगे और अपने समाज को स्वस्थ और सुंदर बनाएंगे। जी हाँ आकांक्षा, अब तक हमारे दर्शकों ने हमारे प्रोग्राम को कितने ध्यान से देखा ये जान